अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़अलुल लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है।
दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबे निज़ाम, औलिया इकराम, मुहद्दिसीन निज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए। हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, शख्सियत साजी में इंसान के दिमाग का क्या किरदार होता है, उसमें दिमाग के मनफी पहलू के मुतालिक चंद एक गुज़ारिशात मैंने आपके सामने जो है वो पिछले खुतबे में की थी। दरमियान में मेराज के हवाले से खुतबा आ गया। आज मैं आपके सामने इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और अल्लाह की तौफीक के साथ दिमाग के मुस्बत पहलू के मुतालिक चंद एक गुज़ारिशात जो है वो आपके सामने जो है वो गोश गुजार करूँगा। कुरान मजीद में अक्सर व बेशतर ज़न का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। किसी जगह पर ज़न जो है वो शक के माने के अंदर इस्तेमाल हुआ है, किसी जगह के ऊपर ज़न का लफ्ज़ जो है वो यकीन के माने के अंदर इस्तेमाल हुआ है। इसको समझने के लिए आपको एक लुग़वी तरीका मुख्तसर मैं आपको समझा दूँ। कुरान मजीद में जिस जगह भी ज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, उसके बाद अन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या इन्ना और अन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हमज़ा ज़बर नून अन, नून साइलेंट, या इन्ना हमज़ा ज़ेर नून इन, नून ज़बर ना इन्ना, या अन्ना हमज़ा ज़बर नून अन, नून ज़बर ना अन्ना। अक्सर व बेशतर कुरान मजीद में ज़न के लफ्ज़ के बाद ये दो लफ्ज़ आपको मिलेंगे, अन का लफ्ज़ मिलेगा या इन्ना का लफ्ज़ मिलेगा या अन्ना का लफ्ज़ मिलेगा। अगर तो ज़न के लफ्ज़ के बाद जो है वो इन्ना और अन्ना का लफ्ज़ मिले तो समझ ले कि इसका माना यहाँ पर ज़न का यकीन वाला माना है, और अगर जो है वो ज़न के बाद अन मिले तो समझ ले यहाँ पर जो है वो शक वाला माना है। यह लुग़वी तौर पर जो है वो कुरान मजीद का तर्जुमा करने के लिए बात जो है वो समझ लें। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं बल ज़ननतुम अल्लन यनक़लिबर रसूल, बल्कि उन्होंने समझ लिया, उनका ये गुमान था, वो शक के अंदर पड़ गए। अब ज़ननतुम का लफ्ज़ आ गया, आगे हमज़ा ज़बर नून अन है। उनके गुमान में ये था, वो शक के अंदर पड़े हुए थे। और दूसरी जगह पर कुरान मजीद के अंदर मिसाल इस तरह समझ ले, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, कि जो बंदा जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा वो अल्लाह के दरबार में कहेगा मुझे इस बात का यकीन था। इन्नी ज़ननतु लफ्ज़ ज़न नहीं आया, मुझे इस बात का यकीन था कि एक दिन मैं अपने अल्लाह से मिलने वाला हूँ। ये लुग़वी बात है कुरान मजीद के अंदर जो है वो आप मुख्तसर सादा लफ्ज़ों में मैंने आपको जो है वो बतला दी है। प्यारे भाइयों, दिमाग अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो नेमत है जिसके साथ बंदा जो है वो हर अच्छे और बुरे की जो है वो पहचान करता है, नेकी और बदी की जो है वो पहचान करता है, गौर व फिक्र करता है, तदब्बुर करता है। लेकिन अगर इसका मनफी इस्तेमाल किया जाए तो दिमाग के अंदर जो है वो शुकूक व शुबहात जो है वो जन्म लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवालात बंदे के दिमाग के अंदर पैदा हो जाते हैं जिनका जवाब बंदा खुद ही दे लेता है। खराबी की असल वजह यह होती है कि बंदे के दिमाग के अंदर किसी के मुतल्लिक या कोई भी सवाल पैदा हो, उसका जवाब बंदा खुद ही दे ले अपने दिमाग में, हाँ हाँ इस तरह ही होगा, इस तरह ही हुआ होगा। जब ये लफ्ज़ दिमाग के अंदर आते हैं ना तो फिर बंदा जो है वो ज़्यादा जो है वो बदगुमानी का शिकार हो जाता है। मैंने आपके सामने खुतबे के अंदर ये बात रखी थी कि एक बंदा मिस्र से आया था जिसने हज किया था, और आकर जो है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक जो है उसने सवाल किए थे, 3 सवाल।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले उसके सवाल सुने। उसके दिमाग के अंदर जो सवाल थे ना, वो सवाल पहले सुन लिए उसके। कहने लगा हज़रत उस्मान बदर में भी शामिल नहीं थे, हज़रत उस्मान जंग ओहद में भी भाग गए थे, और हज़रत उस्मान जो है वो बैत रिज़वान में भी शामिल नहीं थे। ये सवाल थे उसके दिमाग में, जिनका जवाब उसने खुद ही अपने दिमाग के अंदर जो है वो सोच लिया था। हज़रत उस्मान की तनकीस का इरादा था उस बंदे का। वो समझता था कि हज़रत उस्मान नाउज़ बिल्लाह जो है वो ये काम गलत कर बैठे हैं, जिससे उनकी फजीलत कम है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले सवाल सुने, फिर उसका बड़े अच्छे और आसान अंदाज में जवाब दिया, और फिर कहा जो तू सवाल लेके आया था ना, इनको भी साथ ही लेता जा। मतलब ये है कि दिमाग के अंदर कोई सवाल पैदा हो गया है, अक्सर व बेशतर ये जो सवाल पैदा होते हैं, इन्नमा शिफाउल अय्य सवाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। बाज़ ने कौल भी कहा, बाज़ ने कहा कि ये संदन सही नहीं, लेकिन रिवायत इस तरह अरबी के अंदर अल्फाज मौजूद हैं कि बंदे के दिमाग के अंदर जो सवाल पैदा होते हैं ना, ये एक बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज ये है कि बंदा किसी से सवाल कर ले, जिसके मुतल्लिक बदगुमानी पैदा हुई है उसके मुतल्लिक उससे ही सवाल कर ले, उसकी बदगुमानी दूर हो जाए। तो दिमाग का अगर मुस्बत पहलू हो तो फिर बंदा जो है वो अपने दिमाग का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए बंदे का जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर जो है वो एतकाद बढ़ता है, उसका अकीदा दुरुस्त होता है, उसका ईमान मजबूत होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा गज़वे से वापस आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शदीद गर्मी का मौसम था और रास्ता भी जो है वो कोई कांटेदार था या कोई कठिन रास्ता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ एक जगह पर आपने पड़ाव डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो है वो तलवार को दरख्त के साथ लटकाया और आप वहाँ पर जो है वो आराम करने के लिए लेट गए। जब लेट गए ना, तो एक अल्लाह के नबी का दुश्मन आया, उसने तलवार उतारी और उतार कर कहने लगा, मैं यमनाउ का मिन्नी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मुझसे कौन बचाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा, अल्लाहु सालिसन, अल्लाहु सलासन, 3 मरतबा जो है वो कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि मुझे अल्लाह बचाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना गुमान और अपना यकीन इतना मजबूत था अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर, कहा मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। और वो बंदा जो है वो अपने इस फेल से जो है वो बाज आ गया। अल्लाह की तरफ से कोई उसके ऊपर जो है वो कोई मामला हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह सलासन, अल्लाह मुझे बचाएगा। ईमान मजबूत होता है बंदे का जब गुमान मजबूत हो ना, गुमान अच्छा हो तो ईमान भी मजबूत होता है। यही तालीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी दी थी कि अपने गुमान को अपने अल्लाह के साथ तुमने किस तरह रखना है। कहा इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, ए अब्दुल्ला, अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। लेकिन शर्त यह है कि तू अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करे, और अगर तुझे मदद की जरूरत पड़े तो अल्लाह से मदद मांग, और गुमान अपना इतना मजबूत रख, सारी दुनिया मिलकर अब्दुल्ला तुझे नुकसान पहुंचाना चाहिए, अगर तेरे मुकद्दर में नुकसान नहीं, तुझे नुकसान नहीं हो सकता। इतना मजबूत जो है वो अपना गुमान अल्लाह के साथ रखो। बात जो है वो समझा दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम जो है वो दे दी कि ये काम जो है वो तुमने जो है वो अपने ईमान को किस तरह जो है वो मजबूत रखना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, जब आप हिजरत करके निकले ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो आपके साथ थे हिजरत करते हुए। सुराका बिन मालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो है वो पीछा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से निकले ना, तो मक्के में गारे सौर है, गारे सौर की बुलंदी के ऊपर जाकर वो गार है जिस गार के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के साथ जो है वो पनाह ली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ हैं, उस गार के अंदर हैं, और पीछा करते हुए काफिर जो है वो गारे सौर के ऊपर जो है वो चढ़ चुके हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, लौ अन्ना अहदहुम नज़रा तहत कदमैहि, अगर इनमें से किसी एक ने अपने कदमों के नीचे देख लिया ना, ला अबसरना, तो हम उनको नजर आ जाएंगे, वो हमें देख लेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुश्किल की घड़ी में भी हज़रत अबू बकर को अकीदा समझाया। फरमाया, मा ज़न्नुका या अबा बकरिन बि इस्नैन, ए अबू बकर,
तेरा क्या गुमान है उन दो के बारे में, अल्लाहु सालिसुहुमा, जिनका तीसरा जो है वो अल्लाह है। तेरा उन दो बंदों के बारे में क्या ख्याल है, तेरा क्या गुमान है, मा ज़न्नुका बिस्नैन, उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा जो है वो अल्लाह है। यानी कि अकीदा समझाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरा ये ईमान है, अगर अल्लाह की राह के अंदर हम निकले हैं ना तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। और उन लोगों को नहीं नजर आए, नहीं पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, हालांकि सर के ऊपर मौजूद है। हजरत अबू बकर कहने लगे या रसूलल्लाह, अगर उन्होंने नीचे देख लिया तो हम उनको जो है वो नजर आ जाएंगे। यह है गुमान कि बंदे का जो गुमान है ना, मुस्बत गुमान, वो बंदे के अकीदे को मजबूत करता है और अल्लाह के ऊपर यकीन को जो है वो मजबूत करता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया है। बड़ी कुर्बानी दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद की खातिर, बड़ी कुर्बानी दी। एक मौका ऐसा आया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब भी हमने अपने बंदे इब्राहीम को आजमाया ना, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, जब भी हमने अपने बंदे इब्राहीम को आजमाया ना, वो उस आजमाइश के ऊपर पूरे उतरे, पूरे उतरे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा मांग मांग कर जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है वो बेटा लिया इस्माइल, मांग मांग कर दुआ। इतना यकीन और ईमान मजबूत है कि नहीं मिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ शिरक नहीं किया। नबियों ने मांगा तो हमेशा मांगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा, बल्कि नबियों की दुआओं में भी जो अल्फाज है ना वो रब्बना के हैं कि ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब, दुआ करते रहे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक साले बेटा जो है वो अता फरमा। गुमान मजबूत था, ईमान मजबूत था, यकीन मजबूत था। जब बाप ने जो है वो कौम ने निकाल दिया, बाप ने जो है वो घर से निकाल दिया, तो फिर कहने लगे काला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मुझे नहीं पता मैंने किधर जाना, मेरा अल्लाह मेरी रहनुमाई करेगा। जब अल्लाह की राह में तकलीफ आई है तो अल्लाह ही रहनुमाई करेगा। ईमान इतना मजबूत है, गुमान इतना मजबूत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर। एक वक़्त आया, बेटा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल जो है वो दे दिया, अपने अल्लाह ने हुक्म दे दिया, इब्राहीम जाइए उस बियाबान वादी के अंदर जिसको मक्का कहा जाता है, वहाँ पर जाकर अपनी बीवी हाजर, जिनको हाजरा कहा जाता है, अपनी बीवी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को, इस छोटे बच्चे को वहाँ पर जंगल के अंदर जाकर छोड़ें, पहाड़ी इलाके के अंदर। ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं थी। ख्वाब आता है, अपने बेटे को जो है वो ज़िबा करने के लिए चल पड़ते हैं, और उधर अल्लाह ताला ने जो है वो वही की, जाइए अपने बीवी को और अपने बेटे को जो है वो उस जंगल के अंदर छोड़ाएं, उस पहाड़ों के अंदर छोड़ाएं, उस बियाबान वादी के अंदर जहाँ पर नामो निशान ही नहीं है, नामो निशान ही नहीं। जब छोड़ दिया ना, छोड़कर वापस पलटे ना, तो बीवी हाजरा ने पता क्या कहा? बीवी हाजरा ने, या इब्राहीम अयना तज़हब व तत्रुकुना हा बिहादल वादी जिल्लज़ी लैसा फीही इंसुन वला शैउन। ऐ इब्राहीम, आप हमें यहाँ पर किस जगह के ऊपर छोड़कर जा रहे हैं? ना तो यहाँ पर कोई इंसान है, ना तो कोई और चीज़ यहाँ पर नजर आती है, कहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं? अम्मा हाजरा ने पता कि सवाल किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल सुनने के बाद पीछे मुड़कर जो पता अल्फाज क्या कहे थे, कहने लगे मैं नहीं छोड़ के जा रहा, अल्लाह का हुक्म है। किसका हुक्म है? अल्लाह का। अम्मा हाजरा के अल्फाज सुनने वाले हैं। अम्मा हाजरा पता क्या कहती हैं? अच्छा, अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहे हैं तो फिर आप जाइए, इज़ ला युज़य्यिना, तो फिर मेरा अल्लाह जो है वो हमें कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। यह था गुमान, यकीन, मुस्बत किरदार दिमाग का, कि बंदे का दिमाग जो है वो मजबूत, बंदे का ईमान अल्लाह पर मजबूत होता है, यकीन मजबूत होता है। और फिर जिसका ईमान और गुमान अल्लाह पर मजबूत हो ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो उनके यहाँ रौनकें भी लगा देते हैं। कैसे अल्लाह ताला ने जो है वो अम्मा हाजरा को रहती दुनिया के लिए जो है वो मिसाल बना दिया। कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ पर पहाड़ों के अंदर जो है वो पानी का चश्मा निकाला, जिसे जमजम कहा जाता है। ईमान मजबूत था ना, कि ये नहीं कहा अपने खावन को कहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई भेड़िया, कोई और जानवर जो है वो हमें खा जाएगा, यहाँ पर तो खाने पीने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप हमें किधर छोड़कर जा रहे हैं? कहने लगे अल्लाह का हुक्म है। अच्छा, जब अल्लाह का हुक्म है, जब अल्लाह का हुक्म हो तो फिर उसमें फ़ायदा नज़र आए या ना नज़र आए? प्यारे भाइयों, बात समझने वाली जो यहाँ पर है ना, कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए ना, तो फिर किसी दूसरे की बात की कोई अहमियत नहीं रहती, किसी बरादरी इज़्म की, किसी लोगों के बुरा भला कहने की, कोई आपको अच्छा समझता है, बुरा समझता है, कोई आपके बारे में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, किसी का आपके बारे में कोई जो है वो ख्याल है,
भाई अल्लाह का हुक्म है, अगर अल्लाह का हुक्म है इसमें मेरा फ़ायदा मेरा नुकसान है ये मुझे नहीं पता, अल्लाह का हुक्म मानकर मैं ये काम कर रहा हूँ। अम्मा हाजरा ने कहा था अगर आप अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहे हैं फिर मेरा रब हमें कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। परेशान होकर इधर उधर दौड़ी, जब बच्चा जो है वो बिल्कुल आया इधर उधर दौड़ी, जब इधर उधर दौड़ी अल्लाह ने उस इधर उधर दौड़ने को भी जो है वो हज और उम्रे का हिस्सा बना दिया। और उस पानी को आज हम बरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस नीयत के साथ जमजम पिया जाए अल्लाह ताला जो है उस नीयत को पूरा करते हैं। ये ऐसे नहीं इनाम मिले इतने, उनका गुमान मजबूत था अल्लाह रब्बुल आलमीन के कि अल्लाह का हुक्म है, अगर अल्लाह का हुक्म है फिर आप जाइए, आप हमें छोड़ दीजिए, हमारा रब हमें कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। आज मैं अपनी माओ बहनों से ये नसीहत करना चाहता हूँ कि आप भी अपना गुमान और यकीन अपने अल्लाह पर मजबूत रखें। घर के मामलात में ऊंच नीच और दीगर मामलात में, माली मामलात में जो भी हो जाए ईमान अपने रब पर मजबूत रखें। ये ऊंच नीच तो ईमान का हिस्सा है। आइए आपको मैं कुरान मजीद से एक और अल्लाह के बंदे और नबी का जो है वो तज़किरा करता हूँ आपके सामने। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह मरियम नाजिल की। सूरह मरियम का शुरू पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाते हैं काफ हा या आइन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफ़िया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन 100 साल का अरसा अल्लाह ताला से मांगते रहे, मांग मांग कर गुजार दिया, जल्दबाजी नहीं की। आज हम लोग जल्दबाजी करते हैं कि अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता नहीं, मांग मांग कर थक गए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुआ के 3 हिस्से हैं, या तो फ़ौरन कबूल होती है, या कोई बीमारी कोई परेशानी मुसीबत टलती है, या अल्लाह उसको आखिरत में उस बंदे के लिए ज़ख़ीरा कर देते हैं। दुआ तो ज़ाया होती ही नहीं। ये एक ऐसी इबादत है जो ज़ाया नहीं होती, इसके 3 हिस्से हो जाते हैं। अगर बंदे का ईमान मजबूत है कि जो मैं अपने रब से मांग रहा हूँ ना, मेरे रब ने जो मेरे लिए फैसला किया ना, अगर ये मेरे लिए बेहतर है ना तो मुझे मिलेगा, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए। अदलुन फ़िय्या क़ज़ाउ का, अल्लाह मैं तेरे जो मेरे बारे में फ़ैसले हैं ना वो अदल पर मबनी है, तो किसी के ऊपर जुल्म करता नहीं। हज़रत ज़करिया मांगते रहे, मांग मांग कर कुरान कहता है, कहने लगे रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रासु शैबा, अल्लाह हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, अल्लाह बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन जो असबाब हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, जो औलाद के असबाब हैं ना वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन क्या कहने लगे, लम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, लेकिन मैं फिर भी तुझसे पुकार कर तुझसे मांग कर नाउमीद नहीं। ईमान इतना मजबूत था, गुमान इतना मजबूत था, यकीन इतना मजबूत था कि मेरा रब जो है मुझे अता करे। और जब अल्लाह का हुक्म हुआ और जब सब्र किया तो फिर अल्लाह ताला ने भी कहा था हम आपको वो बेटा देंगे जो बेटा तो आपका होगा लेकिन नबी हमारा होगा। यानी कि पैदा होते वक्त ही अल्लाह ताला ने कह दिया था कि हम आपको यहया अता करेंगे और यहया जो है वो नबी होंगे। ये कितनी बड़ी खुशखबरी थी कि देर तो होती है लेकिन जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो है वो मामलात के अंदर, उसकी हिकमतों के अंदर वो बंदा नहीं वाकिफ़ है। उसका हर मामला जो है वो हिकमत पर मबनी है, कोई काम जो है वो उसका हिकमत से खाली नहीं। दुआ करते रहे, कहने लगे रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। लम अकुम बिदुआ, अल्लाह मैं नाउमीद नहीं हूँ तुझे पुकार कर। यह है दिमाग का मजबूत गुमान, यकीन। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तुम्हारा रब के बारे में गुमान क्या है? यही गुमान है हमारा कि हमारा रब जो है वो शिफाएँ भी देता है, हमारा रब जो है वो औलाद भी देता है और वही जो है वो मुश्किल वक़्त के अंदर काम भी आता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उस बंदे का तज़किरा किया है जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के अंदर नामा अमाल तकसीम करेंगे। सूरह हाक़ा पढ़ें। सूरह हाक़ा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो उस बंदे का तज़किरा किया है जो अल्लाह के दरबार के अंदर जो है वो उसको नामा अमाल जो है वो दाएँ हाथ के अंदर मिलेगा, दाएँ हाथ के अंदर। अल्लाह फरमाते हैं फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, वो बंदा जिसको नामा अमाल दाएँ हाथ में मिलेगा ना तो वो लोगों से कहता फिरेगा हाउम इक़्रऊ किताबिया, और ये मेरी किताब तो पढ़ो, ये मेरी किताब तो पढ़ो। वहाँ पर हर बंदे की किताब खुली होगी, हर बंदा अपनी किताब को खुद ही पढ़ेगा। जो जो हम यहाँ पर दुनिया के अंदर कसब कमा रहे हैं ना, ये 2 लिखने वाले लिख रहे हैं और ये ऐसी किताब है जो हर वक्त लिखने वाले लिख रहे हैं। हम इसको नेकियां के साथ लिख लें
अब इसको गुनाहों के साथ भर दे, ये आगे हमारी मर्जी है, हमने इसको नेकियों के साथ भरना है या हमने इसको गुनाहों के साथ भरना है। वो बंदा जो अल्लाह के दरबार के अंदर आएगा उसको नामा माल उसके दाएं हाथ में मिलेगा। ये एक अलामत होगी, एक निशानी होगी जन्नती लोगों की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे को जो है वो जन्नत में दाखिल करेंगे। जब नामा माल दाएं हाथ में मिलेगा, अपना नामा माल पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जिस तरह दुनिया में नहीं किसी बंदे को कोई इनाम मिलता, कोई सर्टिफिकेट मिलता, दुनिया की कामयाबी के ऊपर हम लोग इतना जो है वो मुस्कुराते हैं और लोगों को दिखाते फिरते हैं और उसके ऊपर जो है वो हम समझते हैं कि हमारा कद जो है वो बड़ा हो गया है, अपनी इज्जत के अंदर इजाफा समझते हैं। लेकिन एक कामयाबी जो है वो आखिरत की कामयाबी भी है। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो नामा माल दाएं हाथ के अंदर जो है वो नसीब फरमा। लेकिन जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी उसको नामा माल दाएं हाथ में मिलेगा। दाएं हाथ में जब मिलेगा ना, वो लोगों से पता क्या कहता फिरेगा, कहेगा हाउ मुकराऊ किताबिया, और लोगों मेरी किताब तो पढ़ो, और ये नामा माल तो देखो मेरा, और ये मेरा इनाम तो देखो, अल्लाह ने जो मुझे इनाम दिया, मेरे ऊपर इनाम कर दिया है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिला मिल गया, वो बंदा कामयाब है, वो बंदा कामयाब है। वो उस कामयाबी के ऊपर लोगों को दिखाता फिरेगा और कहेगा देखो तो सही मेरा नामा माल पढ़ो। और आगे पता कुरान क्या कहता है, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। वो कहेगा अल्लाह, मैं लोगों से कहता फिरेगा मुझे इस बात पर यकीन था, पुख्ता यकीन था, एक दिन मैं अपने रब से मुलाकात करने वाला हूं। ये जो दुनिया में जितनी नेकियां हैं, इनका मकसद क्या है कि एक दिन अपने अपने रब के पास जाना है और हमारा रब जो है वो अपने अदल के ऊपर जो है वो फैसला करेगा। वहां पर किसी के ऊपर वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल आबिद, वो पूरे यकीन के साथ कहेगा मुझे यकीन था दुनिया में, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मेरा अल्लाह के बारे में गुमान इतना मजबूत था कि मेरा रब जो है वो मुझे मेरी नेकियों का बदला जो है वो देगा। फ़हुवा फ़ी ईशतिन राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया कुतूफ़ुहा दानिया। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत के अंदर, बागात के अंदर, नेमतों के अंदर वो बंदा जो है वो होगा जिसका यकीन और ईमान मजबूत था, और वो लोगों से भी कहेगा मेरा ईमान मजबूत था। हाय काश के हमारा दुनिया में ईमान मजबूत होता। हमारा ईमान अगर दुनिया में मजबूत हो तो दुनिया में हम लोग इस तरह जिंदगी कभी ना गुजारे जिस तरह हम इस तरह अब गुजार रहे हैं। लोग कहते हैं जान मिठा अगला किस डिठा, वो ये मीठी दुनिया है, मौज मस्ती करो, 4 दिन की जिंदगी है, देखा जाएगा। जब देखा जाएगा, जब नामा माल हाथ में आएगा तो फिर पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। उससे पहले जो है वो बंदा अल्लाह के साथ रुजू कर ले। क्यों? हमारा ये ईमान है और अल्लाह के ऊपर गुमान हमारा इतना मजबूत है कि देखिए 2 ही चीजें हैं जिसको कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं खौफन व तमा, तुम्हारा रब के बारे में गुमान क्या है? अल्लाह कहते हैं अल्लाह से डर भी रखो और अल्लाह से उम्मीद भी रखो। खौफन व तमान के दरमियान जो है वो एक इंसान की जिंदगी है, एक मुसलमान की जिंदगी है कि हम अपने रब से डरते भी हैं कि अल्लाह ताला जो है वो जहन्नम में ना डाल दे, अल्लाह के अजाबों की पकड़ में ना हम लोग आ जाएं। ये फलां फलां अजाब जो अल्लाह ताला ने दुनिया में बतलाए, जो आखिरत के बतलाए, ये अजाब है अल्लाह ताला के, इनसे बच जाओ। अल्लाह के अजाबों का डर भी हो खौफ दिल के अंदर, और साथ साथ जो है वो छोटे मोटे टूटे फूटे अमल करके अल्लाह से उम्मीद भी हो कि मेरा रब मेरी नेकियों को कबूल करके मुझे जन्नत जरूर देगा। क्यों? कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं व आखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा व आखर सय्यिआ, कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो नेकी भी करते हैं, उनसे गुनाह के काम भी हो जाते हैं, जो नेकियां और गुनाह के काम मिक्स करते हैं, और अल्लाह पर उनका यकीन और ईमान इतना मजबूत है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमारी नेकियों को कबूल करके अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। लेकिन प्यारे भाइयों, उसके लिए शर्त यह है कि उसके साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत दुनिया में हम लोग करें भी। देखिए अल्लाह ताला गफूर रहीम है, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, अपने बंदों को कादिर है माफ करने के ऊपर। अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो इंसान से किसी सवाल के मुताल्लिक ना करे, कोई गुनाह ना पूछे कि तूने ये काम क्यों किया, ये अल्लाह ताला की। लेकिन जो कुरान और सुन्नत का मुताला करने से बात समझ आती है ना कि कुछ ना कुछ बंदा करे। देखिए दुनिया में तो हम लोग, हमारे पास कोई मजदूरी करे ना, और मजदूरी के बगैर बंदा पैसे मांगे, हम उसको पैसे नहीं देते, और दुनिया में बगैर कुछ किए हम अल्लाह से जन्नत मांग लें, ये बात कुछ समझ नहीं आती। पेपर में बच्चा जो है वो कुछ भी लिख के ना आए और कहे मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, भाई तूने कुछ भी नहीं लिखा, तूने फेल ही होना है।
भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो अल्लाह के यहाँ जो है वो लेकर जाना पड़ेगा। देखें, एक कैफियत ये है कि बंदा, अब देखिए ना, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरते हैं, सलाम फेरने के फ़ौरन बाद जो है वो हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, 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 या कोई भी अल्फाज पढ़े जा सकते हैं। अल्लाह के नबी ने इस्तिग़फ़ार का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये पढ़ ले। लेकिन आसान लफ्ज़ नमाज के बाद अब पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। क्यों जी? नमाज पढ़ के कोई गलत काम किया है? देखिए ना, आम रूटीन में हमारी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकलता है, कोई गलत काम हो जाना, कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, हो जाता है ना। अब हमने पढ़ी है नमाज, अल्लाह के सामने बावजूद होकर हम खड़े हुए हैं, सूरह फातिहा पढ़ी है, हमने सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ी है, हमने रुकू किए, हमने सजदे किए हैं, हमने जो है वो अत्तहियात पढ़ा है, पूरी नमाज पढ़ी है जिस तरह कुरान और सुन्नत के मुताबिक नमाज है। लेकिन नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद हम लोग कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और फिर कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, 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 या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। शायद हमने कभी इन अल्फाज पर गौर नहीं किया, लेकिन जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अस्तगफिरुल्लाह इसका क्या मतलब है? अभी नमाज हमने पढ़ी है, नेकी का काम किया है, जब नेकी का काम किया तो फिर अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं? इसका जो मतलब है वो यही समझ आता है कि या अल्लाह, जिस तरह तेरी इबादत करने का हक था ना, उस तरह मैं तेरी इबादत नहीं कर सका, जिस तरह तेरी इबादत करने का हक था उस तरह तेरी नमाज नहीं पढ़ सका। क्योंकि अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं नमाज इस तरह पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कैफियत नहीं तो कम से कम जो है वो ये कैफियत पैदा करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अब ये कैफियत तो हमारी पैदा होने से रही, क्योंकि जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं हमारी कैफियत तो ये होती नहीं। हम लोग तो दुनिया में इतने जो है वो हमारे झंझट हैं, इतनी झुंझलाहट है कि हम लोग उससे निकलते ही नहीं। भाई नमाज के फ़ौरन बाद अस्तगफिरुल्लाह कहने का मतलब ही ये है कि या अल्लाह, जिस तरह तेरी इबादत करने का हक था उस तरह तेरी इबादत नहीं कर सके, तू मुझे माफ़ कर दे, और माफ़ करते हुए मेरी इस टूटी फूटी इबादत को जो है वो कबूल कर ले। ये है इसका मतलब। क्यों? अब ये टूटी फूटी इबादत करके कह रहे हैं ना अस्तगफिरुल्लाह, अब अल्लाह से उम्मीद भी रखे कि मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, वो कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। एक तो ये है अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। बस कुछ किया है भाई, कुछ करने के बाद या अल्लाह कुछ किया है तू कबूल कर ले। एक हम करें ही कुछ ना और हम ये कहें अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तो अल्लाह ताला जो है वो फिर अदल करने वाला है ना। ये तो नहीं होगा ना, या नेकियां या गुनाहें। तो कुछ ना कुछ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सहीह बुखारी के अंदर अल्फाज मौजूद है, जब मखलूक को पैदा किया ना, मखलूक को पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अर्श के ऊपर कलम के साथ लिखा, इन्ना रहमती गलबत गज़बी, मेरी रहमत जो है वो मेरे गुस्से के ऊपर गालिब है, मेरी रहमत जो है वो मेरे गुस्से के ऊपर गालिब है। और सहीह बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, यह है फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तुम्हारा अपने रब के बारे में क्या गुमान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम में से कोई बंदा ये ना कहे कि अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, अगर अल्लाह चाहे तो रहम कर दे, ये ना कहो, बल्कि पूरे अज़म और यकीन के साथ कहो, अल्लाह तू माफ करने वाला है और तू मुझे माफ कर, तू मुझे माफ कर। अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुन, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो नबी पाक ने दुआ सिखलाई थी वो यही थी, या अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है और तू मुझे माफ़ कर, तू मुझे माफ़ कर। तुम में से कोई बंदा ये ना कहे कि अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे। अल्लाह पर अपना गुमान और अपना ईमान और अपना यकीन इतना मजबूत रखो कि अल्लाह मुझे माफ़ करने पर कादिर है, वो मुझे माफ़ करेगा। यह है अल्लाह के बारे में हमारा गुमान, और यह मुस्बत पहलू है बंदे के दिमाग का और बंदे के यकीन का, बंदे के गुमान का। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सहीह बुखारी के अंदर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के पास 100 रहमतें हैं। कितनी रहमतें हैं? 100 रहमतें हैं। उसने अपनी एक रहमत को दुनिया के अंदर जो है वो तकसीम किया है। ये वो एक रहमत है जिसकी वजह से जानवर एक दूसरे के ऊपर रहम करते हैं, इंसान एक दूसरे के ऊपर शफकत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, माँ अपने बच्चे के साथ, बाप अपने बेटे के साथ। दुनिया में जितनी भी शफकत है ना, दुनिया में जितनी भी मोहब्बत है, दुनिया में जितना भी जो है वो प्यार है, मोहब्बत है, रहमत है, उन्स है, ये सारे का सारा सिर्फ उस अल्लाह की एक रहमत की वजह से है। और उसने 99 रहमतें अपने पास जो है वो रखी हुई हैं। कल क़यामत के दिन जो है वो अपने बंदों के दरमियान वो अल्लाह तकसीम करेगा।
अल्लाहु अकबर। कि कितने प्यारे अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक रहमत है कि हम में से कोई बंदा दूसरे के ऊपर जो है वो जुल्म करता हुआ नहीं देख सकता, ज्यादती करते हुए नहीं देख सकता। माँ अपने बच्चे के साथ बेतहाशा जो है वो प्यार और मोहब्बत करती है। एक रहमत है। 99 रहमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन अपने बंदों में तकसीम करेगा। कितनी रहमतें हैं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना रहीम है बंदों के ऊपर, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों के जो पहाड़ों के मनीन गुनाह लेके आएंगे ना, जिनके लिए अल्लाह चाहेगा पहाड़ों के मनीन गुनाह होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन गुनाहों को जो है वो उठाकर यहूद व नसारा पर डाल देगा। अब यहूद व नसारा नबी पाक के ऊपर जो ईमान नहीं लाए, हदीस में आता है जो अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं लाता वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के नबी के बाद यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में मबूस होने के बाद जो बंदा यहूदी या ईसाई है वो जहन्नमी है। और अल्लाह ताला मुसलमानों को जन्नत में दाखिल करने के लिए उनके गुनाहों को उन काफिरों पर डाल देगा जिन्होंने जहन्नम में जाना है। यह है रब के बारे में हमारा गुमान और हमारा यकीन। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक औरत को देखा, उसके पास एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, और छोटे से बच्चे को ना पकड़ कर जो है अपने पास लगाती है, अपने जिस्म के साथ लगाती है, उसको दूध पिलाती है, उसके साथ शफकत करती है, उसको प्यार करती है, मोहब्बत करती है। आपने फरमाया मेरे सहाबा, अगर क्या तुम ये समझते हो कि ये औरत जो है वो इसके सामने जब तक ये ताकत और कुदरत रखे इसके बच्चे को पकड़कर जहन्नम आग के अंदर डाल दिया जाए, क्या ये डालने देगी? जब तक इसके पास ताकत और कुदरत है, क्या ये इस बच्चे को आग में डालने देगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कहने लगे नहीं। फरमाया अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा, अल्लाह ताला इस औरत को जो इस बच्चे के साथ इतनी रहमत करने वाली है, इतनी मोहब्बत करने वाली है, अपने बंदों से इससे भी ज़्यादा जब मोहब्बत और शफकत करता है। और प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला के बारे में तो हमारा गुमान इतना मजबूत है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह के बंदों कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए और अल्लाह पर यकीन मजबूत करना चाहिए कि या अल्लाह टूटे फूटे जितने भी मामलात हैं तू माफ़ करने पर कादिर है, तू मुझे माफ़ फरमा। और बड़ी प्यारी हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हैं कि अल्लाह के पास, बल्कि हज़रत वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज सुनिए, सहाबी रसूल हैं। एक बर्तन किसी का पता लेने के लिए गए, तीमारदारी करने के लिए, तीमारदारी करने के लिए गए ना, तो वो जो बंदा था ना ताबी, जिसने सहाबी को देखा वो ताबी, वो अल्लाह के नबी के सहाबी के हाथ को पकड़ करना अपने हाथों के साथ अपने चेहरे के ऊपर जो है वो लगाने लगे। दिल के अंदर कोई ख्याल होगा कि ये वो हाथ हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की है, आपके हाथों के साथ ये हाथ लगे हैं, क्यों ना ये हाथ मेरे चेहरे के ऊपर लग जाए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। ख्याल होगा ना, अपने चेहरे पर जो है वो फेरने लगे। परेशान थे, तीमारदारी में थे। हज़रत वासिला कहने लगे ये बता, मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, तेरा अल्लाह के बारे में क्या गुमान है? अल्लाह के बारे में कहने लगे मेरा अल्लाह के बारे में ये गुमान है कि मेरा रब बड़ा रहीम है, बड़ा गफूर है, और मुझे अपने रब पर यकीन है कि मेरा मामला अल्लाह अच्छा ही करेगा। अगर मैं फोत हो गया ना तो मेरा मामला मेरा अल्लाह अच्छा ही करेगा, मेरे साथ बेहतर ही मामला करेगा। तो हज़रत वासिला कहने लगे खुश हो जा, खुश हो जा, मैंने अल्लाह के नबी से ये अल्फाज सुने हैं, जिस बंदे के आखिरी वक्त में अल्लाह के ऊपर गुमान जितना मजबूत होगा, जितना अच्छा गुमान होगा, उसके गुमान के मुताबिक अल्लाह उसका फैसला कर देंगे। ये है अल्लाह पर ईमान। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, लोगों अगर मुझे पता चले ना अल्लाह ताला सारी दुनिया को जहन्नम में डालेगा, सिर्फ एक बंदा जन्नत में जाएगा, मुझे अल्लाह पर यकीन है कि वो एक जन्नत में जाने वाला मैं ही हूं, वो जन्नत में जाने वाला मैं ही हूं। यानी कि ईमान इतना, ये है अल्लाह के बाद। फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, ये बताओ तुम्हारा रब के बारे में जो है वो क्या गुमान है? ये गुमान है हमारा अल्लाह के बारे में। ये मुस्बत पहलू है कि हमारा रब जो है वो बड़ा गफूर रहीम है, हमारी खताओं को जो है वो माफ़ कर देगा। बल्कि बड़े प्यारे अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के नबी फरमाते एक बंदा अल्लाह के दरबार के अंदर आएगा, या अल्लाह जिस तरह तूने हमने दुनिया के अंदर पर्दे रखे हैं ना, अल्लाह आखिरत में भी हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल देना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु ताला, जो बंदा किसी के ऐबों पर पर्दा डालता अल्लाह उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। जो बंदा तो ये चाहता है ना क़यामत के दिन मेरे ऐबों पर पर्दा पड़ जाए, तो दुनिया में किसी के ऊपर जो है उंगली उठाना छोड़ दे। ये बड़ी बुरी आदत है कि हम किसी के पीछे पड़े रहते हैं, उसके ये भी ऐब है, ये भी ऐब है, ये भी ऐब है, वो गुनाह ढूंढते रहते हैं।
खुद ही जो है वो जज बन के फैसला करते रहते हैं, अपने बारे में जो है वो कुछ पता नहीं चलता। वो किसी ने कहा ना कि अपनी आँख का छतीर भी नज़र नहीं आता, दूसरे की आँख का तिनका भी नज़र आ जाता है। दूसरों के पीछे पड़े रहना। अल्लाह ताला एक बंदे को अपने दरबार के अंदर जो है वो बुलाएंगे, बल्कि हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह उसको अपने पास करेंगे, उसके ऊपर जो है वो पर्दादारी होगी उसके साथ, उसको पास करेंगे। पास करने के बाद अल्लाह ताला कहेंगे अतारिफ़ु ज़ंबा कज़ा, तूने ये गुनाह किए। बंदा कहेगा या अल्लाह मैंने किए। फिर कहेंगे अल्लाह ताला अतारिफ़ु ज़ंबा कज़ा, तूने ये किए। 2 मरतबा अल्फाज हदीस में। बंदा कहेगा या अल्लाह मैंने ये गुनाह भी किए हैं। बार बार अल्लाह ताला उसके गुनाहों को गिनवाते रहेंगे। जब गुनाहों को गिनवाएंगे ना, अल्लाह ताला जो है वो उस बंदे से कहेंगे जा मेरे बंदे, दुनिया में भी मैंने जो है वो तेरे ऊपर पर्दा रखा, आज भी मैंने तेरे ऊपर पर्दा डालकर तुझे माफ़ कर दिया। ये अल्लाह के नबी के अल्फाज, बल्कि मेरे ज़हन में अल्फाज आ रहे हैं हदीस के। एक जगह पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे को गुनाह गिनवाएंगे कि तेरे ये गुनाह है। बंदा कहेगा हाँ है। अल्लाह कहेंगे ये गुनाह तूने किए हैं। बंदा कहेगा हाँ मैंने किए हैं। जब अल्लाह ताला थोड़े से गुनाह गिनवाएंगे ना और कहेंगे जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, बंदा कहेगा या अल्लाह मेरे तो अभी फ़लाँ गुनाह भी रहते हैं, मैंने तो और भी गुनाह किए थे। वो खुद ही बताएगा मेरे तो फ़लाँ गुनाह भी हैं। अल्लाह कहेंगे जा मैंने दुनिया में भी तेरे आबू पर पर्दा डाला, अब भी मैं तेरे आबू पर पर्दा डालकर तुझे माफ़ करता हूँ। कितना खुश नसीब वो बंदा होगा जिसके लिए ये फैसला हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी तो ये फरमाते हैं जिससे अल्लाह ने ये पूछ लिया ना तूने ये काम किया तो किया क्यों, वो तो बर्बाद हो गया। मन्नू किशा, जिससे पूछ गिछ की गई ना तूने ये काम क्यों किया, तो फिर बंदा बर्बाद हो गया। अगर कोई बंदा नेकियों के बलबोते पर जन्नत में जाने लगा ना, फिर हमें से शायद कोई भी ना जाए। जिसने जाना है वहां पर अल्लाह की रहमत के साथ ही जाना है। लेकिन रहमत पर उम्मीद, हमारा यकीन और ईमान इतना है, लेकिन कुछ ना कुछ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखें, शैतान के धोखे में ना आए। शैतान बड़ा लईन है, वो अपना काम कर जाता है। वो कहता है अल्लाह ने कुत्ते को माफ़ कर दिया था, उस कुत्ते को पानी पिलाने वाली जो बदकारा को माफ़ कर दिया था, अल्लाह तुझे भी माफ़ कर देगा। अल्लाह के नबी ने तो अपनी बेटी फातिमा से कहा था मेरी बेटी फातिमा, ए माली अमल कर लेना, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करके अल्लाह के पास आना है। कल क़यामत के दिन ये ना कहना कि मैं मोहम्मद तुम्हें बचा लूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये अकीदा समझा दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो बंदे की तौबा के ऊपर कितना खुश होते हैं। एक हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बंदा जो है वो अपनी सवारी के साथ जो है वो सफ़र के अंदर निकलता है, वो सहरा में चला जाता है। वो सहरा में जाता है, उसकी सवारी के ऊपर जो है वो उसका खाने का सामान, उसका पीने का सामान, उसका जो है वो ज़ादे राह सब कुछ उस सवारी पर है। वो एक जगह पर जो है वो किसी जगह पर सस्ताने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए लेटता है, सवारी को अपने पास जो है वो बांधता है, खड़ा करता है। जब वो सो जाता है, जब उसकी आँख खुलती है ना, तो आँख खुलती है, देखता है उसकी सवारी गायब है। सवारी गायब है, भाई सहरा के अंदर सवारी गायब हो गई है। रास्ता जो है वो बड़ा लंबा है, बड़ा कठिन है। वो इधर उधर ढूंढता है, थक हार कर प्यासे हालत के अंदर दोबारा लेट जाता है। यार आगे जाने का फ़ायदा क्या, ना मेरे पास सवारी है, ना मेरे पास खाने पीने का सामान है, अभी चंद दिनों के अंदर मैं फोत हो जाऊँगा। ज़ाहिर बात है, इंसान जो असबाब है वो खाने पीने वाले असबाब है, चंद दिन गुजरेंगे मैं फोत हो जाऊँगा। वो बंदा जो है वो दोबारा कहता है चल अल्लाह के बंदे इधर ही लेट जा। वो फिर उधर ही वहाँ पर अपना को तकिया शकिया जो उसके पास सामान होता है उसको सीधा करता है, सीधा करके उसी के ऊपर जो है वो लेट जाता है। जब लेटता है ना, इस इरादे के साथ लेटता है कि अब मैंने मरना ही है, मेरे ऊपर मौत आ जाएगी, अल्लाह के पास जाते हैं, जिंदा तो रहना मुश्किल है, यहाँ पर असबाब कोई नहीं है। जब अचानक से उसकी आंख खुलती है ना, तो आंख खुलते ही देखता है उसकी ऊँटनी उसके पास खड़ी है, उसका जो है वो सामान, जिसके ऊपर खाने पीने का सामान, उसकी सवारी उसके पास खड़ी है। खुशी के आलम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है या अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे के ऊपर इतना खुश होते हैं जितना ये बंदा अपनी सवारी को देखने के बाद खुश हुआ है ना कि मेरी सवारी मेरे पास आ गई है, सामान मेरे पास आ गया है, खाने पीने का सामान मिल गया, मेरी ज़िंदगी जो है वो बच जाएगी। इससे भी ज़्यादा अल्लाह उस वक़्त खुश होते हैं जब अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह से तौबा करके अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत कर लेता है। अल्लाह इतना खुश होते हैं। हमें चाहिए कि अब अपने अल्लाह के साथ जो है वो रुजू करें, हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर इतना मजबूत हो कि या अल्लाह दुनिया में नेकी करने की तौफीक तूने दी है, गुनाह से बचने की तौफीक भी तू ही दे। लेकिन हमारी हालत क्या है, हम लोग जो है वो अपने उस अकीदे के ऊपर, देखिए ईमान हमारा इतना मजबूत है अल्लाह पर, यकीनन यही ईमान होना चाहिए
कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। लेकिन प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों के ऊपर सज़ाएँ भी बतलाई हैं, वो भी बरहक हैं। सारी अहादीस को मिलाकर जो निचोड़ है ना, वो यही है, अकीदा तौहीद बंदे का हो, बंदा छोटे मोटे टूटे फूटे जो जो अमल शरीयत ने बतलाए हैं ना, वो करता रहे और मरते दम तक जो है वो करता रहे, अल्लाह से तौफीक मांगता रहे, और फिर अल्लाह के ऊपर ये गुमान और यकीन रखे मेरा अल्लाह जो है वो मेरा मामला जो है वो सही कर देगा। ये है वमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तुम्हारा अपने रब के बारे में क्या गुमान है। लेकिन हम लोग जो है वो ना अजान की आवाज़ सुनने के बाद हिलते हैं। अब पिछले जुमे में देख लें, सारी मस्जिद ने ये वादा किया था हम लोग जो है वो नमाज़ पढ़ने आएंगे सारे के सारे, असर की नमाज में फिर वही 2-4 बंदे, वही नमाजी इधर उधर के। लेकिन गोया कि हम लोग अल्लाह को भी धोखा देते हैं, अल्लाह की कसम हम अल्लाह को भी धोखा देते हैं, हम अल्लाह को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। मस्जिद में बैठकर एक बंदा अल्लाह के साथ वादा करता है, अल्लाह के साथ वादा करता है कि या अल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा, ये वादा ही है ना हमारा। वो बनी इसराइल वाला हाल नहीं हो गया, अल्लाह ने कहा पहाड़ को ऊपर करके, हाँ भाई माननी है कि नहीं माननी बात, उन्होंने कहा या अल्लाह इस पहाड़ को पीछे कर दे हम मानेंगे। जब पहाड़ पीछे हो गया फिर वैसे के वैसे ही, फिर वैसे के वैसे ही हमारी हालत वो हो गई है कि हम लोग अल्लाह के साथ वादे करते हैं लेकिन झूठे वादे करते हैं। क्या अल्लाह ताला हमारी नीयतों को नहीं जानता? अगर हम सारे के सारे, मैं बार बार एक जुमला इस्तेमाल करता हूं, सारे के सारे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारी की सारी दुनिया गुनाहगार हो जाए ना, अल्लाह को ना माने, गुनाह करने शुरू कर दे, अल्लाह की बादशाहत में फिर भी कोई कमी नहीं आती। हम सारे के सारे अल्लाह की इबादत करना शुरू कर देना, अल्लाह को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अल्लाह ताला हमारी इबादत के मोहताज है? अल्लाह ने तो फरिश्ते पैदा किए हैं जो गुनाह करते ही नहीं, वो तो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें जो फजीलत दी है फरिश्तों पर, वो इल्म की वजह से, वो अमल की वजह से, वो इसी इल्म की वजह से कि बंदा जो है वो गुनाह करने पर ताकत रखता हो, नेकी फिर भी करे गुनाह करने के ऊपर कुदरत रखने के बावजूद। अब हमारा नफ्स हमें कहता है भैया अज़ान सुनने के बाद मस्जिद में नहीं जाना। अब मेराज चला गया, खीर हमने खा ली, बच्चों हमारे ने पटाखे चला लिए, वो मेराज का जो फलसफा था, जो मेराज की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी को जो तोहफे मिले थे, उन तोहफों की हमने क्या कदर की है। सारा साल मस्जिद में नहीं आना, सारा साल मस्जिद से दूर रहना, अजान सुनने के बाद अजान हमारे ऊपर असर ना करे और फिर हम ये समझें कि हमारा अल्लाह जो है वो हमें माफ़ कर देगा। ये अकीदा कुरान और सुन्नत वाला अकीदा नहीं है। ये वही अकीदा है कि बंदा जो है वो शैतान इंसान को गुमराह करता है और कहता कोई बात नहीं। अगर ये एक बात होती तो फिर अल्लाह के बंदों सहाबा इकराम नेकियां करके भी अल्लाह से डरते थे, नेकियां करके भी डरते थे, और हम लोग कुछ किए बगैर भी अल्लाह ताला से नहीं डरते। तो कितना जुल्म है जो हम अपनी जान के ऊपर जो है वो कर रहे हैं। अपना ईमान, दिमाग का शख्सियत साजी में मुस्बत किरदार ये है, एक तो मनफी नहीं सोचना, उसके मनफी पहलू मैंने आपके सामने पहले रखे हैं। मुस्बत पहलू ये है कि बंदे का यकीन, ईमान अल्लाह पर पहले लफ्ज़ों में अल्लाह पर ईमान मजबूत हो, और जब अल्लाह पर ईमान मजबूत होगा फिर बंदा जो है वो कहेगा कि भाई यार मेरी दुकान अगर बंद भी हो जाएगी, मेरे अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में जो रिज़्क़ लिखा है ना, वो रिज़्क़ आगे जा सकता नहीं। पर ये ईमान है, और फिर उस ईमान के बाद ये यकीन मजबूत कर लें कि मेरे अल्लाह ने जितनी मुझको तौफीक दी है उतनी मैंने इबादत जो है वो करनी है। मैंने पहले भी कहा है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई जवानी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बचपन नहीं, मौत किसी को नहीं देखती, मौत किसी को नहीं देखती। आज अपनी आखिरत की परवाह करें। मुनाजरे करते हैं हम लोग, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि हम लोग जितने मुनाजरे करते हैं ना मसाइल में, काश इतने मुनाजरे हम अमल में भी करें, अमल में मुनाजरे करें कि आज भाई हमने इतने नफल पढ़े हैं, उसने इतने पढ़े हैं, उसने इतना कुरान पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है, उतने नफली रोजा रखा है, मैं भी रखूं। इबादत के अंदर अपने आप को पहले जो है वो लेकर आए, बाद में मसाइल की समझ आ जाती है। पहले इबादत के अंदर तो पक्के हो, पहले अपने दिमाग को इतना तो मजबूत कर लें कि भाई कानों में जो अजान पड़ती है ना वो दिमाग में आती है। अपने दिमाग को इतना मजबूत कर लें भाई अजान आ गई, अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के हुक्म को अल्लाह का हुक्म समझते हुए जो बंदा अल्लाह के सामने झुकना शुरू कर देता है ना, समझे अल्लाह ताला की आपके ऊपर जो है वो बड़ी करम नवाजी हो गई है। बस इतनी सी बात है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमारे दिलों की सख्ती को दूर कर दे, अल्लाह मुनाफकत से दूर कर दे, निफाक को दूर कर दे। अल्लाह हमारे कोलो अमल के अंदर जो है वो एक जो है वो कोलो अमल को कर दे, हमारी ज़ुबान के अंदर और हमारे दिमाग के अंदर, हमारे किरदार के अंदर जो निफाक है ना, जो मुनाफकत है कि अल्लाह हम ज़ुबान से कुछ कहते हैं, अमल हमारा कुछ कह रहा होता है, नारा हमारा कुछ है, करते हम कुछ हैं।
कहते हम कुछ हैं, करते हम कुछ हैं। वादा हमने किया है, वादा खिलाफी भी किससे कर रहे हैं? वो दुनिया में तो करते ही करते हैं, अल्लाह के साथ भी वादा खिलाफी है। कितने बंदों ने यहां पर वादा किया था? कितने बंदे नमाजी हो? वो चंद एक दो बंदे मुझे नजर आए थे नमाज में, ज्यादा से ज्यादा। अब इसका क्या मतलब है कि हम लोग जो है वो, इसका मतलब अल्लाह से नहीं डरते, क्योंकि अल्लाह को डरते नहीं लगता सानू, अल्लाह से डरते नहीं हम लोग। मैं फिर तवज्जो दिला रहा हूं आपकी, मैं बार बार अपने खुतबों में इस बात के ऊपर तवज्जो दिलाता हूं। देखें, खुतबे का मकसद पता क्या होता है? बंदों की इस्लाह के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा को तलाश करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक ने फरमाया था, अली तेरी तबलीग के ऊपर एक बंदा हिदायत पर आ गया ना, तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। आप में से कोई एक बंदा जो है वो नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, मस्जिद की तरफ आ जाता है। ख़वातीन अपने घरों में मेहनत करें, अपने बच्चों पर मेहनत करें। ये मरने के बाद इन लोगों ने मस्जिद में नहीं आना। दुनिया में अगर हमने इनके ऊपर मेहनत ना की अपने घर वालों पर, ये बीवी बच्चे, ये कब्र में जाने की देर है, ये हमें भूल जाएंगे। अपने ऊपर रहम करें, अपने साथ इतनी ज्यादती ना करें। ये बीवी बच्चे जो हमें नमाज से रोकते हैं, दीन से रोकते हैं, इस्लाम से रोकते हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम। जो बीवी बच्चे बंदे को अल्लाह से दूर करते हैं, वो समझें आपके दुश्मन हैं। जिन बीवी बच्चों के पीछे लग के, जिस कमाई के पीछे लग के आप अपने रब को भूल बैठे हैं ना, समझे ये हमारे दुश्मन हैं। अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत कर लें। ये रमज़ान का महीना आ रहा है, अल्लाह से दुआ कर लें कि या अल्लाह अभी से मुझे तौफीक दे दे, अभी से तौफीक दे दे, मैं तेरे साथ जुड़ जाऊं। ये नसीहत है मेरी, ये तरला है, ये मिन्नत है कि अल्लाह के बंदो अपने ऊपर जुल्म ना करो, अपनी जानों पर जुल्म ना करो। हमारे तो कपड़े भी इन लोगों ने उतार लेने हैं। मुझसे एक बंदा मसला पूछने लगा, दांत लगाया हुआ था उसके बाप ने सोने का, दांत सोने का। कहने गलत नहीं है, मजबूरी के तहत बदबू आती है, भी सोने का दांत लगवा लिया। बेटे पता क्या मसला पूछते हैं कि अब्बे दा दांत ला लिए कि रहन दइए? उतारने में हरज कोई नहीं है, ये दुनिया का माल है, उतार लो। मैं एक बात कर रहा हूं यार, कपड़े तो उतारने हैं, घड़ी भी उन लोगों ने उतार लेनी है, अंगूठी भी उन लोगों ने उतार लेनी है, बैंक बैलेंस भी उनका हो गया है, बैंक बैलेंस भी उनका हो गया है। लेकिन हमारा तमा और हमारा लालच इतना है कि अब्बे ने सोने का दंद लवाया, उन्होंने ला लिए कि रहन दइए। इस दुनिया के लिए मरते हैं हम लोग, इस साल औलाद के लिए मरते हैं हम लोग, इन बीवी बच्चों के लिए जो बाद में एक दिन भी नहीं गुजारते। ना जुल्म करें अपने साथ, ना ज्यादती करें अपने साथ। आपके जिस्म के ऊपर अल्लाह का हक है, बीवी बच्चों का भी हक है। अपने दिमाग को इतना जो है वो तर रखें कि भाई अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के हुक्म का मतलब ये है, अल्लाह जबरदस्ती मनवाना चाहे तो नहीं मना सकता। शैतान तो इस बात पर खुश होता है, भाई लगे रहो। वो हमें उम्मीदें दिलाता है लंबी लंबी, उसने तो कस्में उठाई हैं। वो तो कहता है मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, मैं तो इनको गुमराह करके छोड़ूंगा। और जब जहन्नम में सबको ले जाएगा ना, वहां पर भी खड़ा होगा तो लोग कहेंगे तू यहां पर भी बाज नहीं आया। वो कहेगा मैं तो क्या सी, मैं फड़ के ले गया था तुम, मैंने पकड़ के रोका था तुम्हें। आज अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमारे ऊपर की हैं, जो इनाम किए हैं ना, अल्लाह के बारे में हमारा ईमान बड़ा मजबूत है। इंशाअल्लाह अल्लाह में माफ कर देगा। अल्लाह हम सबको जन्नत में इसी तरह इकट्ठा फरमा जिस तरह मस्जिद के अंदर इकट्ठे हैं। लेकिन औरतें अपने अपने खामदों के ऊपर मेहनत करें, अपने बच्चों पर मेहनत करें। हर एक बंदा सिर्फ दो दो बंदे ज़हन के अंदर रख लें, दो बंदों पर मेहनत करनी है। एक बंदा दो बंदों पर मेहनत करे, मस्जिदें ना भर जाएं। ये तबलीग करना सिर्फ ये क्या जुमे का ही टाइम है? सिर्फ जुमे में दो चार बातें की हमने सुनी, वो थोड़ा सा ईमान मजबूत होता है, मस्जिद से निकलते हैं फिर ईमान को ही खाली हो जाता है। अब इतना टाइम नहीं, मैं फिर आपसे वादा लूँ, वादा खिलाफी फिर आपसे हो जानी है कि एक बंदा दूसरे बंदे बताए भाई या दो दो बंदों की हमने मेहनत करनी है। हर दो बंदा नाम लिखवा ले भाई ये दो बंदे मेरे जिम्मे हैं। ये कुछ हमारे जो नमाजी है उनका भी किरदार होना चाहिए भाई, दो बंदे, ये दो बंदे, इन दो बंदों पर मैंने मेहनत की है, ये देखें मस्जिद में आ रहे हैं। जब क्रिकेट खेलने के लिए हम दूसरे दोस्तों को साथ ले जाते हैं, गेमें खेलने के लिए साथ ले जाते हैं, क्या नेकी के कामों में हम एक दूसरे को तवज्जो नहीं दिला सकते? सिर्फ तवज्जो दिलाने की जरूरत है, नेकी का काम करने की जरूरत। मैं कहता हूं, अक्सर मैं ये कहा करता हूं भाई, दो ही बातें हैं, कब तक आप मेहनत करें, या दावत देने वाला मर जाए या जिसको दावत दी जा रही है वो मर जाए।
आप जिस बंदे को दावत दे रहे हैं वो मर जाए, या आप दावत देने वाले आप खुद मर जाएं, उस वक्त तक आप दूसरे बंदे के ऊपर मेहनत करते रहें। हम लोग एक दफ़ा कहकर जो है वो समझते हमने अपना हक अदा कर दिया। नहीं भाई, आते जाते उठते बैठते, मस्जिद से अजान हो रही है, तवज्जो दिलाओ यार, आओ यार मस्जिद में आओ, अल्लाह के सामने झुक जाओ, हो सकता है किसी एक बंदे का दिल फिर जाए। मेरी बातें समझ आ रही हैं आप सबको? तो ये इंशाअल्लाह आज फिर मैं आपसे ये इरादा करवा, वादा नहीं लेता आज मैं आपसे, ये पक्के और मुसम्मम दिल से इरादा करें। अक्सर अल्लाह से ना अकेले बैठ के ये दुआ किया करें, या अल्लाह मेरे दिल को दीन की तरफ फेर दे, क्योंकि जब दिल फिरता है ना फिर बंदे की मुकद्दर और तकदीर फिरते हैं। वरना बंदा सोचता है चलो कोई बात नहीं, कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा। अब देखें ना, ये जुमे की हालत है, जब जुमा शुरू होता है तो वही एक दो सफ़े होती हैं, जब जुमा ख़त्म होता है हमारी वही नस्ली रूटीन है, ख़ानदानी रूटीन है कि भाई जाना तब है मस्जिद में जो मौलवी आखिरी सामते हो गए। जब मौलवी बैठने लगे, या 2 रकत हम पढ़ने से क्या हमारी बख्शिश हो जाएगी? ये 2 रकत ना हम पढ़ें, और मिसाल के तो हम आखिर पे आके हम 2 रकत पढ़ के चले जाते हैं, 2 रकतें ना हम पढ़े हम लोग, क्योंकि असर भी नहीं हमने पढ़नी, फिर अगले जुमे हमने आना है, और वो भी अपनी मर्जी से आना है। तो कुछ ख्याल करें, अपने ऊपर तरस खाएं, कोई आपका नहीं है, एक आप खुद हैं जो आप अपने हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें सही मानों के अंदर कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हमें 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाजी बना, मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमा, अपने सामने झुकने की तौफीक अता फरमा। यार जिस तरह मस्जिद में आते हैं ना, कम अज़ कम मस्जिद के साथ एक ताल्लुक़ रखा करें, फजर की नमाज में आ जाया करें, मस्जिद के अंदर क्लास होती है उसमें बैठ जाया करें, और नमाज में हाज़िरी लगवाते रहा करें। बहाने बड़े हैं, मैं कई दोस्तों से कहता हूँ आपने नमाज नहीं पढ़ी, मैं वो मस्जिद से पढ़ ली है, किसी ने पूछी ना मैंने उधर पढ़ ली। मैंने कहा यार झूठ तो ना बोले, मस्जिद के पास आपका घर है, यहाँ पर आप आए नहीं, वहाँ पर आप चले गए हैं। तो ये बंदा झूठ दर झूठ इस्तेमाल बोलता है, फिर अपने लिए ना शैतान उसको आगे से आगे बताता है ये कर ले ये कर ले ये कर ले, तो ये ज़्यादती है अपने साथ। किसी का कुछ नहीं जाएगा, अपने ऊपर तरस खाएं, अपने ऊपर जो है वो शफकत करें अपने इस जिस्म के ऊपर। ये जब मिट्टी में चला जाना है ना, तो फिर वहाँ पर अल्लाह माफ़ करे, अगर सांप निकल आए, बिच्छू निकल आए, अल्लाह का अजाब आ गया, तो फिर कोई नहीं हमारी चीखें सुनने वाला होगा। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।